नमस्कार, मैं चिराग शर्मा। हिसार शहर में एक मुद्दा बड़ा गर्माता जा रहा है। एक संस्था जो पिछले काफी लंबे समय से हिसार को साफ सुंदर बनाने में लगी हुई है और वही नगर निगम की तरफ से उस संस्था को नोटिस दे दिया जाता है। हमारा प्यारा हिसार एक संस्था जो पिछले काफी लंबे समय से एक्टिव है शहर के साफ सफाई को लेकर, शहर की दीवारों को सुंदर बनाने में। आमतौर पर होता गया कि बड़े बड़े नेताओं के, बड़े बड़े लोगों के होर्डिंग हो गए, पोस्टर हो गए, दीवारों पर लगे होते हैं, हर जगह आपने देखे होंगे। उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, उन तक कोई नोटिस नहीं पहुंचाया जाता नगर निगम की तरफ से। पर एक संस्था जो एक सुंदर काम कर रही है, शहर को सुंदर बना रही है, बढ़िया काम कर रही है, उन पर नोटिस से जवाब मांगा जाता है कि आप ये काम क्यों कर रहे हो। अपने आप के अंदर काफी सारे सवाल खड़े हो जाते हैं कि क्या कुछ राजनीति की भी इन्वॉल्वमेंट इस मामले में है। इन संस्था को रोका तो रोका क्यों जा रहा है। मनीष ग्रोवर जी मौजूद है, हमारा प्यारा मनीष गोयल जी फिलहाल हमारे साथ मौजूद है, हमारा प्यारा हिसार की टीम के मेंबर है। सो करते हैं बातचीत। मनीष जी नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? सब बढ़िया, सब बढ़िया सर। क्या कुछ पूरा माजरा है, आपकी टीम को नोटिस भेजा गया नगर निगम की तरफ से, क्या लगता है कि अच्छा काम करने वाले को रोका जाता है? सर यही समझ में नहीं आ रहा और शायद मेरे अलावा हमारे ग्रुप के हर सदस्य को बहुत तकलीफ़ है। रोकने से पहले जो उन्होंने किया वो भी हमें समझ में नहीं आया। हम अधिकारियों से इस बारे में मिलना भी चाहेंगे, उनसे पूछना चाहेंगे भी हमारी पेंटिंग से मिटाया क्यों गया। हम 4.5 साल से अनथक रूप से लगे हुए हैं। देखिए आप, हर रविवार को हमने एक रविवार भी मिस नहीं किया। चाहे कोविड के भी समय था, उसमें हम कुछ ना कुछ एक्टिविटी ज़रूर करते थे। प्लांटेशन से लेकर सफाई अभियान से लेकर पेंटिंग्स तक हमने बदरंग दीवारों को जान डाल दी उनमें, और सबने तारीफ़ भी करी। देखिए मैं नहीं कहूँ कि हम अपने आप से तारीफ़ करें, लेकिन सब हिसार वासी होने के दुनिया भर से हमें मैसेजेस आते हैं, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका से, पता नहीं कहाँ कहाँ, जहाँ जहाँ हिंदुस्तानी रहते हैं वहाँ से हमारे पास मैसेजेस आते हैं, फ़ोन्स आते हैं। सरकार की तरफ से भी सीएम साहब ने हमारे बारे में ट्वीट किया, हमें निगम ने अवार्ड दिया अच्छे काम करने के लिए, हमारे को बुला के 26 जनवरी को प्रशासन ने हमें अवार्ड दिया। सारा काम होता है जी। मंत्री जी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, मेयर साहब सपोर्ट कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर्स आते हैं हमारी एक्टिविटी में शामिल हुए, सेशन जज साहब शामिल हुए, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आए हमारे पास आए, पूर्व मंत्री सावित्री जी आई, जिंदल जी आई। मैं कह रहा हूँ सबका समर्थन मिला, हमें बेइंतहा समर्थन मिल रहा है। अचानक एक ऐसा समय आता है कि हमें नोटिस जारी किया जाता है, हमारी पेंटिंग से मिटा दिया जाता है। हमें ये कहा जा सकता है कि आगे से आप पेंटिंग ना करना। इस पे समझ में आती है बात। अचानक एक फ़ोन आता है किसी अधिकारी का कि आप हाथों हाथ 1 घंटे में पेंटिंग मिटा दीजिए जी अपनी। बोले क्या हुआ? बोले आपने हमसे बिना पूछे कर दी। हमने तो पहले भी नहीं पूछा आपसे यार, 4.5 साल से नहीं पूछा आपसे। तो ऐसा क्या हुआ नहीं समझ में आया जी। और हम लोग अभी तक थोड़े हम शौक में भी हैं, ये ऐसा क्यों हुआ। हमने अभी तक कोई रिएक्शन कुछ किया नहीं है, बट हमने जैसे अपना थोड़ा सा रोष, अपना दुख अपना साझा किया लोगों के साथ, तो हिसार ने कमाल का समर्थन दिखाया जी। सब परेशान हैं, सब लोगों को इस बात का जवाब मिल नहीं रहा कि आफ्टर ऑल ऐसी ज़रूरत क्या आन पड़ी कि पेंटिंग मिटाने पड़ी। फिर उसके बाद हमें नोटिस जारी करना पड़ा कि हमसे 3 दिन में जवाब मांगा जा रहा है। 3 दिन का जवाब मांगा, लेकिन हाथों हाथ उस पेंटिंग को मिटा भी दिया विदिन 1 घंटे। तो आप हमारी तरह, आप भी एक नागरिक हैं हिसार के, आपको भी समझ में आ रहा हो कि ऐसी क्या आवश्यकता थी, क्या हमने क्राइम कर दिया कि अच्छा काम करना भी गुनाह हो गया अब। तो हम नहीं समझ पा रहे हैं साहब, इसकी अभी तक सवाल बने हुए हैं, वहीं बरकरार हैं। आगे प्रशासन क्या करेगा हम जवाब नहीं देंगे इस चीज़ का, क्योंकि हमने कोई क्राइम नहीं किया। हमें ऐसा लगता है कि हम हिसार वासी हैं, हिसार हमारा अपना शहर है और इसको सुंदर बनाने के लिए हमें जो भी कार्य करना हो आगे भी करते रहेंगे हम लोग। मनीष जी एक बात है, जो प्रदीप दहिया जी नगर निगम के कमिश्नर है मौजूदा, अगर बात करूं, क्या आपकी टीम के मेंबर है जितने भी, उनसे कुछ वार्तालाप हुई आपकी कमिश्नर साहब से? करीबन 2-3 महीने पहले हम उनसे मिलने गए थे। उस समय भी हमें समझ नहीं आता। हम एक नर्सरी रन कर रहे हैं निगम के सहयोग से। निगम ने हमें एक नर्सरी दी करीबन 1.5 साल पहले, और ज़मीन दी थी। उस ज़मीन के अंदर निगम ने साथ मिलकर हम लोगों ने उसमें जान डाल दी और बहुत ही सुंदर नर्सरी बनाई। और उस नर्सरी का पर्पज़ एक ही था कि आम जनता तक हम फ्री पौधे बांटेंगे। हम वहाँ पे कुछ प्लांटेशन करते हैं, सीडिंग करते हैं, पौधे बनाते हैं। कुछ पौधे हम खरीद के लेके आते हैं सहारनपुर से और जनता को फ्री बांटे हैं। तो करीबन 40,000 पौधे, मैं बताना चाहूँगा आपके दर्शकों को कि 40,000 पौधे हम 2 साल में बांट चुके हैं, 1.5 साल में, लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट। साहब आए, साहब ने आते न जाने इनके आने के बाद हुआ जो भी हुआ, इमीडिएटली उस नर्सरी को कहा जाता है कि नर्सरी आपको गलत तरीके से दी गई है, इस नर्सरी को खाली कर दिया जाए। एंड विदिन 7 डेज़ खाली करना पड़ेगा आपको। तो हम तब भी शौक में थे, क्या हुआ। हम मिलने गए साहब से, तो साहब का रवैया ये था कि आपको गैर कानूनी तरीके से दी गई है, जबकि मुझे लगता है कहीं भी गैर कानूनी तरीका नहीं था। पिछले कमिश्नर साहब ने बड़ी इज्जत से हमें नोट, बाकायदा उन्होंने अखबार में ऐड देके अप्लाई किया, भी अप्लाई करी, हमने अप्लाई किया, हमें विधि विधान रूप से दिया गया, एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो वो उसके भी खिलाफ थे कि आपको नर्सरी गलत दी गई, खाली कर दो। हमने उनसे रिक्वेस्ट
अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। करिए सर, आप इसको कुछ दिन छोड़ दीजिए, पौधे हैं, मर जाएंगे पौधे, अगर हम इसको कहाँ लेके जाएंगे? 8,000 9,000 पौधे पड़े थे हमारे पास, 10,000 पौधे थे शायद, तो ये कहाँ लेके जाएंगे? तो बोला मुझे इस बात से मतलब नहीं है। प्रदीप जी का कहना है, बोले मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं सर, पौधे मर जाएंगे, हमें प्यार है इनसे। बोले प्यार, पौधे से प्यार क्यों करते हो आप? आपकी गलती है, पौधों से प्यार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बोले मैं अधिकारी हूँ और मैंने जो कहा है आपको मानना पड़ेगा, आप इसको मुद्दा मत बनाइए। हमने छोड़ दिया, बट मैं तारीफ़ करूँगा सब, हमारे आपके माध्यम से भी जनता को पता लगना चाहिए, मेयर साहब ने बड़ा समर्थन दिया, हिसार के 20 के 20 पार्षदों ने हमें समर्थन दिया। और निगम की जो इनकी कार्रवाई होती है उसके अंदर, हाउस की मीटिंग के अंदर उन्होंने पारित कर दिया प्रस्ताव कि जब तक निगम को ज़रूरत ना हो ये नर्सरी की लैंड हमारे पास ही रहेगी। तो मुझे लगता है कि हम चला रहे हैं, अभी फ्री पौधे बांट रहे हैं, और जब तक निगम को ज़रूरत नहीं, हमने कौन सा कब्जा करना जनाब? हम कहाँ लेके जाएंगे उस ज़मीन को? निगम की ज़मीन है, निगम जब मर्जी वापस ले लें। एग्रीमेंट में भी था कि 60 दिन या 90 दिन का नोटिस देके आप खाली करा सकते हैं, हम कर देंगे यार। हमने कोई रजिस्ट्री थोड़ी करानी ज़मीन की। अब जो हमारी रेपुटेशन भी भगवान की दया से ठीक ठाक है कि हम लोगों ने आज तक अच्छा काम करने की सोची है, नेक इरादों से काम कर रहे हैं, तो हमारा कोई ऐसा मैलिशियस इंटेंशन कभी भी नहीं रही है। जी एक बात है, ये अब फिलहाल अगर बात करो, जो बातें अब तक हुई है कमिश्नर साहब की और आपकी टीम के बीच में, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं ओहदे का दुरुपयोग किया जा रहा है उनकी तरफ से? क्या लगता है, आपकी विचारधारा क्या है एक आम आदमी होने के नाते? देखिए मैं इस चीज़ का बिल्कुल ऐसा कोई कमेंट नहीं करूँगा, मुझे लगता है कम्युनिकेशन गैप है कोई ना कोई, और या तो वो उनको कोई रिप्रेजेंटेशन दी गई हमारे बारे में, और IAS अधिकारी हैं सब, उनके रिस्पेक्ट भी करेंगे, हम उस पोस्ट पे बैठे हैं, बट उनको ये भी मानना पड़ेगा कि आफ्टर ऑल वो जनता के सेवक हैं, जनता हम हैं, तो आफ्टर ऑल मालिक हम जनता हैं और वो एक सेवक हैं, तो उनको सेवक बन के ही काम करना चाहिए। मेरा उनसे गुजारिश है, अगर उनके तक माध्यम से मैसेज पहुंच भी रहा है तो प्लीज़ जनता को समझने की कोशिश करें। NGOs बेसिकली समाज के अंदर ज़रूरत होनी नहीं चाहिए NGOs की, क्योंकि प्रशासन या सरकार की तरफ से कुछ कमियां रह जाती हैं तो NGOs की स्थापना होती है, और NGOs समाज को सुधारने के लिए बने हैं। अगर हमारी एक्टिविटी से प्रॉब्लम है तो हमें बंद कराने की बात करिए ना, फिर इस तरीके से ना करें कम से कम। और समाज हमें कह रहा है कि हम ठीक कर रहे हैं, आपके मंत्री लोग कह रहे हैं हम ठीक कर रहे हैं, हमें हर जगह से अप्रिशिएशन मिल रही है इस बात की, प्रशासन ही तारीफ कर रहा है। उसके बाद अचानक ही ऐसा क्या हुआ किसी को समझ में नहीं आ रहा है, अभी तक नहीं आ रहा है। मैं आपसे ये भी कहूँगा कि आपका नेक्स्ट सवाल शायद आएगा कि राजनीतिक, उसमें बिल्कुल हमें नहीं लग रहा जी, मैं आपको क्लियर पहले कर रहा हूँ, हमें कोई राजनीतिक इसके अंदर कारण नज़र नहीं आता, बिकॉज हमारे में से कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, हम बिल्कुल अपॉलिटिकल हैं। हमारे ग्रुप में कोई राजनीतिक सदस्य को हम घुसने भी नहीं देते हैं, कोई राजनीतिक हमारी इंटेंशन नहीं है किसी की भी, और राजनीति, हिसार के राजनीतिज्ञों में भी बड़ी रिस्पेक्ट है, हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है, बल्कि बहुत अच्छे लोग हैं सारे ही, मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी हों या मेयर साहब डॉक्टर गौतम सदाना जी हों, सब जने बहुत अच्छे हैं, हमें किसी को शिकायत भी नहीं है किसी किस्म की भी। तो ये अभी तक तो समझ से बाहर ऐसा भी हुआ क्या है, बट जनता में रोष है, हमारे मेंबर्स में बहुत रोष है, दुख है, तो इसका कोई ना कोई कंक्लूजन जरूर निकलना चाहिए। जी, अब लोगों के मन में काफ़ी सारे सवाल है हिसार की जनता के, कि क्या हमारा प्यारा हिसार जो संस्था है, जो टीम है, क्या वो भविष्य में अब काम करती रहेगी, या ये नोटिस आने के बाद क्या उनका दिल टूट जाएगा, काम बंद कर देगी, क्या कुछ होगा भविष्य में? सर जोश बढ़ जाएगा, काम बंद नहीं होगा, और ये बड़ा क्लियर मैसेज हमारा है, सभी को है, और हिसार वासियों को तो इतना समर्थन है कि वो तो कह रहे हैं कि आप बढ़ चढ़ के भाग लीजिए, और हम बढ़ चढ़ के काम करेंगे। इस संडे को भी आपको बहुत अच्छी एक्टिविटी देखने को मिलेगी, और हम पेंटिंग अभियान अपने जारी रखेंगे और हमेशा रखेंगे। हिसार की बेहतरी के लिए जो भी करना होगा हम उसमें बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करेंगे जी। सरकार से कन्फ्रंटेशन करने का हमारा कोई इरादा नहीं है, ना कभी था। हम लोगों ने एक बहुत अच्छे मन में ठानी थी कि हम, बल्कि जो एक गैप है बीच में, जनरली होता है कि प्रशासन और जनता के बीच में एक गैप होता है, बहुत हमेशा से ही रहा है, और हम उस गैप को ख़त्म करने की कोशिश करना चाह रहे हैं। हमने पदाधिकारियों को हमेशा अपनी एक्टिविटी में इनवाइट भी किया है कि आप आएँ और जनता से घुले मिलें, ताकि बात करेंगे तो गैप ख़त्म होगा। हम बात ना करना और ये नोटिस जारी कर देना, तुगलकी फरमान जारी करना, ये तो पुराने ज़माने में चला करता। औरंगजेब थोड़ी ना यहाँ राज कर रहे हैं इस समय, तो औरंगजेब का राज को ख़त्म करा जाए जी। और ये लाल फीताशाही अगर है दिमाग में किसी भी अधिकारी के, तो मेरी उनसे गुजारिश है कि इसको प्लीज़ छोड़ दें, जनता का सदस्य बनने की कोशिश करें। सर एक अंतिम सवाल था कि आप पर, आपकी टीम के ऊपर हो सकता है बात ना मानने पर कार्रवाई भी की जा सकती है, उसके लिए क्या कुछ तैयारी करेंगे आप? सर दिल से स्वागत है, मैं कहूँगा दिल से स्वागत है। अगर ज़रूरत पड़ी, जेल जाना पड़ा, तो शायद जेल भी जाएंगे, और इसका कोई हम लोग कन्फ्रंटेशन नहीं करेंगे। बट अगर लीगल एंगल की ज़रूरत पड़ेगी, कहीं से लीगल सपोर्ट की पड़ेगी, तो वो भी ज़रूर लेंगे जी। बिल्कुल, धन्यवाद। थैंक यू सो मच आप, थैंक यू।
तो तमाम दर्शकों से मेरी अपील है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही साथ पूरा मामला आप सुन चुके हैं। एक नोटिस ने पूरे शहर में तरथल्ली मचाकर रख दी है कि एक टीम, एक संस्था जो पिछले काफी लंबे समय से एक्टिव है शहर को सुंदर बनाने में, उस संस्था को नोटिस दिया तो दिया किस वजह से, क्या ऐसी बड़ी वजह है। और आमतौर पर अभी मैं एक बात दोहराऊंगा कि बड़े बड़े होर्डिंग लगे होते हैं, पोस्टर लगे होते हैं, बैनर लगे होते हैं, उन नेताओं पर, उनके ऊपर जिनके होर्डिंग होते हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। पर एक संस्था जो शहर को सुंदर बनाने के लिए निकली थी घर से, एक से शुरुआत हुई थी, आज अनेक लोग जुड़ चुके संस्था के साथ, उन्हें नोटिस भेजा तो भेजा क्यों? क्वेश्चन मार्क है, सबसे बड़ा सवाल है। शेयर करते रहे, कमेंट करते रहे। साथ ही साथ हिसार के नगर निगम कमिश्नर से भी मुलाकात करने का प्रयास जरूर करेंगे।